अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम कैसर रूंजा है और आप ये वीडियो उर्दू एआई के प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। ये हमारी हफ्तावार एआई अपडेट्स वीडियो है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि इस हफ्ते एआई की दुनिया में क्या हुआ। हम बहुत सारे रिसोर्सेज से या सोर्सेज से खबरों को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर आसान उर्दू में अपने उर्दू एआई के दोस्तों के लिए इनको तरतीब देते हैं। तो अगर आप सेम खबरें रोज़ाना की बुनियाद पर हासिल करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी वेबसाइट www.urduai.org या फिर हमारे हफ्तावार न्यूज़लेटर उर्दू एआई अपडेट्स के ज़रिए भी अपने इनबॉक्स ईमेल इनबॉक्स में हासिल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस हफ्ते की एआई अपडेट्स में हमारे पास क्या खबरें हैं। इस वीडियो में जो हम न्यूज़ कवर करेंगे उसमें हम बात करेंगे एक्स एआई के ग्रोक 4 मॉडल की, यूट्यूब की नई एआई अपडेट्स की, दो नए ब्राउज़र्स आए हैं उन पर बात करेंगे और कुछ और इंटरेस्टिंग एआई की खबरें हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोक 4 की, जो एक्स एआई का नया मॉडल है। ये इतना शानदार है कि इसने बाकी जो मौजूद मॉडल्स हैं, चाहे वो ओपन एआई का हो, एंथ्रोपिक का हो या जेमिनाई का हो, उन सबको पीछे छोड़ दिया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रोक या जो एक्स एआई है वो मार्केट में सबसे लेट एंट्री की है, लेकिन चूंकि एलोन मस्क के पीछे है और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उसने बाकी तमाम मॉडल्स को पीछे छोड़ दिया है। ग्रोक 4 के जो नए मॉडल्स हैं उनमें दो नए मॉडल शामिल किए गए हैं। सुपर ग्रोक के कैटेगरी में, जिसकी कीमत है पर मंथ $30, और सुपर ग्रोक हेवी जो $300 की कीमत में पर मंथ में आपको दिया जाता है, उसमें ग्रोक 4 शामिल है। आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा कीमत है। डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा है हमारे जैसे आम यूज़र्स के लिए, बट जो लोग इनसे काम निकालना जानते हैं, उनको पता है कि कैसे एआई या ग्रोक 4 जैसे ताकतवर मॉडल उनकी मदद कर सकते हैं, उनके लिए ये कीमत बहुत मामूली है। अगर आप इंटरनेट पे थोड़ा सर्च करें, जो लोग बहुत हेवीली काम करते हैं, उनके तकरीबन, जो मैंने अभी तक देखे हैं, कि 2 से ढाई हज़ार डॉलर सिर्फ वो सब्सक्रिप्शंस पर लगाते हैं, क्योंकि उस बुनियाद पर जो वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कंपनीज चला रहे हैं, वो उनके लिए हज़ारों डॉलर महीने के लाती है। सो इसका अगर हम जो नंबर देखें, तो ये जो डेटा ग्राफ्स आपको नज़र आ रहे हैं, शायद आपको अभी समझ नहीं आए, लेकिन हकीकी बात ये है कि ये सारे मॉडल्स जो ऑलरेडी प्रेजेंटिंग मॉडल्स है, ये डेटा हमें शो करता है। चाहे वो ओपन एआई का O3 हो या फिर जेमिनाई का मॉडल हो, एंथ्रोपिक का मॉडल हो, इन सब से एलोन मस्क का जो एक्स एआई ग्रोक 4 है, वो आगे निकल चुका है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये सबसे आखिर में मार्केट में एंट्री की, लेकिन चूंकि ये एलोन मस्क का मॉडल है, उसकी सपोर्टेड कंपनी है, तो ये बाकी लोगों से बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। ये कुछ तस्वीर थी जो जारी हुई हैं कि इनका जो सर्वर रूम है, जो डेटा सेंटर्स हैं, वो कितने पावरफुल हैं। और अभी पिछले दिनों एलोन मस्क ने कहा कि उसे मजीद फंडिंग की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उसके पास कैपिटल बहुत ज़्यादा है और वो उसको इस्तेमाल करने में मजीद पेशरफ्त किए जा रहे हैं और इनकी स्पीड बाकी जो कंपनियां हैं उनसे बहुत तेज़ हैं। मैं आपको कुछ डेमोज दिखाना चाहता हूं कि ग्रोक 4 किस तरह काम करता है, तो ये देखिएगा। ये रेपलिट ने अपने सिस्टम में इसको इन्हेंस किया और बताया कि किस तरह ग्रोक की मदद से वो सिर्फ कुछ कमांड्स के जरिए एक मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल गेम्स बनाकर वो अपने डैशबोर्ड पर लाइव कर सकते हैं, बिकॉज ग्रोक 4 इतना ताकतवर है और 5 मिनट में पूरी की पूरी गेम्स बना लेती है। ये एक और ग्रोक हेवी का मैंने डेमो देखा, जिसमें उसने सिर्फ एक कमांड दी और पूरी 3D एनिमेशन जो है वो ग्रोक 4 ने खुद ब खुद बनाई, कि किस तरह वो एक कमांड पर पूरी इस तरह की पावरफुल एनिमेशन बना सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि वो लोग जो एक्सपर्ट्स हायर करते थे इस तरह के काम करने के लिए, एनिमेशंस के लिए, ग्राफिक्स के लिए, वो ग्रोक 4 या इस जैसे पावरफुल मॉडल किस तरह आसानी से कर सकते हैं। और आपने सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन लेनी होती है और 1 या 2 प्रॉम्प्ट्स देने होते हैं। इसी तरह के कुछ और डेमोज हमने यहाँ पर देखे, जहाँ पर लोगों ने दिखाया कि वो 3D एनिमेशन क्रिएट करके पूरी जो अर्थ की रोटेशन है वो जनरेट कर सकते हैं, और वो उनके लिए एक्स एआई का ये मॉडल बहुत आसानी से कर सकता है, जिसको करने के लिए अदरवाइज बहुत हैवी टेक्नोलॉजी या एक्सपर्ट्स की ज़रूरत रहती थी। ये कुछ डेमोज थे एक्स एआई की तरफ से, जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि ग्रोक 4 किस कदर पावरफुल है। अब दूसरी इसकी मज़े की बात ये है कि ये मॉडल जो है, जो दूसरे
टूल्स हैं उनमें भी अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल परप्लेक्सिटी के अंदर भी ये अवेलेबल है, जो कर्सर है उन्होंने भी इसको अवेलेबल किया हुआ है। तो अगर आप ग्रोक 4 नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपके पास परप्लेक्सिटी की सब्सक्रिप्शन है या कर्सर की सब्सक्रिप्शन है, तो उसके अंदर भी आप इन मॉडल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ऐसे सोचें कि इलोन मस्क के पास XAI भी है, जिसका ये मॉडल है ग्रोक 4, जो एआई पे उसकी कंपनी काम करती है। टेस्ला है जो ट्रक्स या कार्स बनाती है। स्टारलिंक है जो इंटरनेट बनाती है। तो अब आप इमेजिन करें, जो सैटेलाइट इंटरनेट है वो स्टारलिंक से चल रहा हो, जो ट्रक है वो टेस्ला का हो, और उसके अंदर जो कनेक्टिविटी है वो जो दिमाग है वो ग्रोक का हो। तो ना इसमें आपको ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, ना आपको जो है वो कहीं पे इंटरनेट के लिए किसी और नेटवर्क की डिपेंडेंसी करनी पड़ेगी। तो इलोन मस्क इस तरह पावरफुल से पावरफुल बनता जा रहा है, और ये चीज़ें शिफ्ट करना या मूव करना इतनी आसान है। फॉर एग्जांपल पिछले दिनों श्रीलंका में स्टारलिंक को इजाज़त मिल गई है। ग्रोक ऑलरेडी वहाँ पर चलता है, तो कल को अगर इलोन मस्क अपनी ये ट्रक्स पब्लिक करते हैं जो होंगी, और वहाँ की ट्रक्स जो है वो स्टारलिंक से कनेक्टेड हों, दिमाग उनका ग्रोक के हिसाब से चलता हो, तो फिर आप सोच सकते हैं कि दुनिया किस तेज़ी से जाएगी। कल को सिंध के किसी दूर देहात में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब के किसी गाँव में, जब पाकिस्तान में स्टारलिंक आएगा और वहाँ पर आपके पास सिस्टम रखा होगा, उसमें ग्रोक का माइंड होगा, जो इस वक्त कहा जाता है कि दुनिया के सब ग्रेजुएट स्टूडेंट से तेज़ तरीन जो है इसका माइंड है। तो आप उससे क्या-क्या कर सकते हैं और दुनिया क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ देखेगी, ये बहुत गौर करने वाली बात है। इसीलिए मैं सब दोस्तों को उर्दू एआई की तरफ से कहता हूँ कि एआई को समझें, एआई को जानें, क्योंकि ये हमारी दुनिया को बदलने जा रही है, और आपके सामने इसकी एग्ज़ाम्पल्स आते ही जा रही हैं। आप कह सकते हैं कि स्टारलिंक बहुत महँगा होगा। ये तकरीबन इस वक़्त जो पाकिस्तानी प्राइस है वो 120 से $130 में आपको पर मंथ पड़ेगा। 120 से 130, 30-40 हज़ार मे बी, या इससे शायद थोड़ा कम। बट आप ऐसे सोचें कि जो अभी जो लोग फ्रीलांसर्स काम करते हैं, उनको पता है कि वो अगर उनकी एक कोई गिग जिसे बोलते हैं वो लग जाती है, या वेबसाइट अगर उनको पे करती है, तो वो एक दिन में 130 $140 से ज़्यादा वो कमा लेते हैं। तो आप फिर ऐसे सोचें कि ये दोस्त जो है अपने गाँव में कहीं बैठे होंगे, कहीं रहीम यार खान में, कहीं जो है पंजगूर में, कहीं नौशेरो फेरोज़ में, और वहाँ उन्होंने एक लैब बनाई होगी, सोलर पावर पे कनेक्टेड होगी, लड़के लड़कियाँ उनके पास काम करेंगी, स्टारलिंक से कनेक्ट होगी, उनके पास असिस्टेंट ग्रोक का होगा, और वो दुनिया पे वहीं से बैठकर अपने लिए बिजनेस जनरेट कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एआई को अभी समझें। अभी हमारे पास जितना मौका है, शायद ये कभी ये मौका हमारे पास आए। दूसरी बात जो है वो यूट्यूब पे हमने की है, उस पे हमने डिटेल वीडियो भी बनाई है। यूट्यूब ने कहा है कि वो जो अपना पार्टनर प्रोग्राम है उसको पॉलिसीज़ अपडेट कर रहा है। बहुत सारे लोग इस पे परेशान हैं। मैंने बहुत सिंपल एग्ज़ाम्पल देके बताई बैंगन वाली। कुछ लोगों को समझ आई, कुछ नहीं आई। बहुत सिंपल ये है कि आप सोचें कि कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उसके प्लेटफ़ॉर्म पे कचरा फेंका जाए, जहाँ लोगों को लगेगा कि वो मैसिव कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एक कमांड दो और आपके पास चीज़ें प्रोड्यूस हों और आप अपलोड करें, आपको लगेगा लोग देखेंगे। लोग शायद कुछ देखें, कुछ ना देखें, लेकिन अल्टीमेटली आप कचरा ही प्रोड्यूस कर रहे हो, उस प्लेटफ़ॉर्म की क्वालिटी को ख़राब कर रहे हो, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म ने भी अपने पीछे स्टोरेज लगाई होती है, सर्वर्स लगाए होते हैं। आपको बनाने में शायद आपके पास बहुत टाइम हो, लेकिन उनके रिसोर्सेज़ ज़ाया होते हैं, और लोग उन लोगों को वो पैसे भी देते हैं, चूँकि मोनेटाइज़्ड हो रहा था कंटेंट, तो अब उसको वो क्लियर कर देंगे। तो अगर आप क्वालिटी इंश्योर करते हैं और आप जान छुड़ाने वाला काम करके पैसे नहीं कमाना चाहते, तो यू शुड बी फाइन। बाकी इस पे डिटेल्ड हमने पहले ही पोस्ट लिखी हुई है, तफसीलात बताई हुई हैं, तो वो आप जाके देखिएगा। अगली हमारे पास जो इंटरेस्टिंग खबर है वो है कि कॉमेट, जो परप्लेक्सिटी का ब्राउज़र है, और दिया ब्राउज़र, वो मार्केट में आए हैं। ये क्या काम करते हैं, मैं दिया ब्राउज़र की तो आपको कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ। परप्लेक्सिटी जो है वो अभी सिर्फ़ जो प्रो वर्ज़न पे लोग हैं उनको दिया जा रहा है कॉमेट ब्राउज़र, बाकियों के लिए भी आएगा, ये मुफ़्त आएगा। दूसरी इसमें अपडेट ये है कि ओपन एआई भी अपना एक ब्राउज़र लॉन्च करने का सोच रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ब्राउज़र्स में इन कंपनीज़ के लिए क्या रखा है? ब्राउज़र आपके लिए और मेरे लिए इंटरनेट से जुड़ने का पहला ज़रिया है या राब्ता है, क्योंकि हम सर्च यहाँ से करते हैं, डाउनलोड्स यहाँ से करते हैं। तो जितना ज़्यादा कोई कंपनी ब्राउज़र तक आपके एक्सेस हासिल करेगी, वो इतना आपको बेहतर जान सकेगी, बेहतर रिस्पॉन्स दे सकेगी, इतने ज़्यादा आपको एडवर्टाइज़मेंट्स दे सकेगी, आपका डेटा हासिल कर सकेगी। तो कंपनीज़ के लिए वो इंटरेस्ट है कि अगर वो आपके ब्राउज़र बन जाते हैं, जैसे अभी गूगल क्रोम जो है मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र है, तो वो सारी, अब हम यूट्यूब पे भी वहीं से जाते हैं, जीमेल पे भी वहीं से यूज़ करते हैं, बिकॉज़ हमारी एक इंटीग्रेशन हो गई है उस ब्राउज़र के साथ।
तो ये ब्राउज़र्स बड़े ज़बरदस्त हैं। कमेंट के अगर आप कुछ डेमोज़ देखें तो आपके लिए फॉर्म फिलिंग से लेके समराइज़ करने तक, आपके कंपैरिज़न करने तक सब करता है। मैं आपको दिया ब्राउज़र की कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ कि वो कैसे काम करता है। मुझे उसका एक्सेस मिल गया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो ये इस वक्त मेरे पास दिया ब्राउज़र है जो खुला हुआ है। बिल्कुल नॉर्मल लगता है, क्रोम की तरह ही लगता है। यहाँ पर आप एड्रेस पे क्लिक करेंगे, एड्रेस लगाएँगे, ब्राउज़र खुलेगा। यहाँ पे मैंने फॉर इंस्टेंस आपके लिए आईफ़ोन 16 प्रो खोला हुआ है और पिक्सेल 9 खोला हुआ है। और मैं आपको अब यहाँ पे एक और चीज़ भी खोली हुई थी। मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहीं पे आता हूँ और मैं चैट में जाता हूँ। अब मैंने ये पहले ही रन की हुई है, मैं आपके लिए दूसरी चैट रन करके दिखाता हूँ। मैं इसको कहता हूँ, चूँकि मैं ऑलरेडी इस ब्राउज़र में हूँ, तो उसको पता है कि मैं पिक्सेल 9 पे हूँ। अब मैं एट द रेट लगाऊँगा और मैं यहाँ पे एप्पल 16 प्रो चूज़ करूँगा और मैं इसे बोलूँगा कंपेयर बोथ। तो अब ये क्या करेगा कि उस ब्राउज़र से भी टैब से इन्फॉर्मेशन निकालेगा और दूसरे टैब से भी इन्फॉर्मेशन निकालेगा। मुझे एक ही जगह पे बता देगा कि वहाँ पे बजाय से कि मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ और इस तरह कंपेयर करता रहूँ, एक जगह पे नोट्स बनाऊँ, ये मुझे करके देगा। सो आप ऐसे सोचें कि आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट बाय करना चाह रहे हैं, कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह पे मिलेगी। इवन अगर आपके पास कोई थर्ड इनमें से कोई प्लेटफ़ॉर्म है जो इन दोनों मोबाइल्स का कंपैरिज़न कर रहा है, तो आप वो भी उसको एंगेज कर सकते हैं। एक मिसाल ये है। दूसरी मिसाल ये है कि फॉर इंस्टेंस आप ये मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें बताया जा रहा है कि लाखों नए टीचर्स को जो है एआई टूल्स अमेरिकन जो टीचर्स का नेटवर्क है और ओपन एआई उन पे ट्रेन करेंगे। अब ये उर्दू इंग्लिश में है और मुझे इसको इतना लंबा मैं पढ़ नहीं सकता, तो मुझे इसको पढ़ने के लिए मैंने इसको कहा कि समराइज़ दिस फॉर मी। इसने यही आर्टिकल मुझे समराइज़ करके दिया। फिर मैंने कहा कि कैन यू मेक दिस इन उर्दू? इसने मुझे उर्दू में करके दिया। अब जो कॉमेट वाला ब्राउज़र है उसमें पावर ये है कि आपको फॉर्म फिल करना हो, कुछ करना हो, चूँकि डेटा जैसे मैंने अभी इसको ऑफ किया हुआ है, मैं अगर इसको अपना डेटा दे दूँ तो मेरे लिए ये फॉर्म भी फिल करेगा। कॉमेट ब्राउज़र थोड़ा एक एडवांस है कि वो आपके लिए ट्वीट भी करता है, लिंक्डइन पोस्ट भी लिखता है, सब काम कर सकता है और आप उसे मज़े की बात ये है कि स्केड्यूलिंग भी कर सकते हैं। तो दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। एआई की वजह से जो तब्दीली की रफ़्तार है बहुत तेज़ हो गई है। इसीलिए मैं आप सब दोस्तों से दरख्वास्त करता रहता हूँ कि दोस्तों एआई की दुनिया को समझें, एआई की दुनिया को जानें। इट डज़न्ट मैटर आप कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, बट अगर आप एआई को नहीं समझेंगे तो फिर शायद बहुत लेट हो जाए। अगली हमारे पास अपडेट है कि इंडीड और ग्लासडोर जैसी कंपनियां हैं। अगर आप इनको नहीं जानते तो ये बेसिकली कंपनीज हैं जो नौकरियां, मतलब जैसे पाकिस्तान में रोजी डॉट कॉम है या बहुत सारे और पोर्टल्स हैं। तो ये नौकरियों के लिए जो है पहचाने जाते हैं कि लोग जो इदारे हैं वहाँ पर अपनी जॉब पोस्टिंग करते हैं और यहाँ पर लोग आके अप्लाई करते हैं। तो इन्होंने अपने सैकड़ों मुलाजमीन को फारग कर दिया है, बिकॉज अब कम एआई जो है इनका काम करेगी और बहुत तेज़ी से काम कर रही है। ये पहली कंपनियाँ नहीं है, बहुत सारी और कंपनीज़ ने भी यही काम शुरू किया हुआ है। आप खुद सोचें कि एक इदारा जिसका काम है बिज़नेस करना, उसका काम अगर एक एआई चलाने वाला बंदा बहुत तेज़ी से 5 लोगों का काम कर सकता है, तो वो 5 लोगों को क्यों नौकरी देंगे? क्योंकि उन्होंने तो बिज़नेस करना है, उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स को बताना है। तो दुनिया इस कदर तेज़ी से बदल रही है कि कंपनीज़ सोच रही हैं कि वो कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएँ। तो वो एआई का इस्तेमाल करती हैं। एजेंटिक एआई में लाखों कंपनीज़ ने नए लोगों को भी भर्ती किया है उन एजेंट्स को चलाने के लिए, उनको ऑपरेट करने के लिए। और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनको लगा कि उनका काम तो एआई कर सकती है, तो वाई दे शुड हायर ह्यूमंस। तो उन्होंने उन इंसानों को जॉब से निकालना शुरू कर दिया है। तो आप अभी शायद आप जॉब पे हों, आपकी जॉब ठीक चल रही हो, लेकिन आप खुद सोचें, जो हमारे दोस्त ऑटोमेशन में हैं, क्लासेस ले रहे हैं, उनको पता है कि अब जो हम सिस्टम्स हमने सीखे हैं, बेसिक बहुत बेसिक सिस्टम सीखे हैं, उसमें टेक्निकली जो ऑफिस में जो कलरकल स्टाफ था, ऐसे लोग जिनको करने के लिए बहुत लोग चाहिए होते थे, सिस्टम्स चाहिए होते थे, अब वो सिर्फ एक स्क्रिप्ट रन करके ऑटोमेशन कर सकते हैं कि लोग फॉर्म फिल करेंगे, एक ही बंदा क्लिक करेगा, 100 लोगों को ईमेल चली जाएगी, डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे। ये सब हमारे सामने हो रहा है। तो आज नहीं तो कल हमारे इदारों में, चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सरकारी इदारे हैं, चूँकि पाकिस्तान बहुत सारा लोन लेता है दूसरे मुल्कों से, तो वो उनसे कहा जाएगा कि भाई तुम स्मार्ट बनो, एआई को यूटिलाइज़ करो, इतने हज़ारों लोगों को तुम हायर करते हो, जो काम एक एआई एजेंट कर सकता है, तो व्हाई वुड यू नीड टू हायर? तो अगर आप नहीं समझेंगे, आप अपने इनिशिएटिव्स नहीं सोचेंगे, अगर आप वही साइकिल में चल रहे होंगे कि एआई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो गुड लक।
दूसरी मैंने आपसे बात की कि अमेरिका में जो नेशनल टीचर्स एसोसिएशन है उनका और जो ओपन एआई उनका एग्रीमेंट हुआ है, अमेरिकन गवर्नमेंट ये इंश्योर कर रही है कि जो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके टीचर्स जो उनको पढ़ा रहे हैं वो एआई एजुकेटेड होने चाहिए, अवेयर होने चाहिए। तो ये काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है टीचर्स को ट्रेन करने में। हम अभी उस तरफ नहीं गए, हम तो खैर बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर स्कूल्स के इंतज़ार में आप ना रहें, सरकार के इंतज़ार में ना रहें, आप जहाँ तक मुमकिन हो अपने बच्चों को, अपने से छोटों को, खुद भी एआई को समझें, सीखें। हम एक उर्दू एआई क्लास फॉर चैंप्स ऑलरेडी रन कर रहे हैं, जिसमें हम बच्चों को एआई के बारे में अवेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं। पिछले दिनों जो खान हैं, सलमान खान जो खान अकेडमी के बानी हैं, उन्होंने कहा कि अब एआई इतनी तेज़ हो गई है कि वो बच्चों को मदद कर रही है क्वांटम फिज़िक्स सीखने में, ऐसी चीज़ें सीखने में शायद जो शायद उनके टीचर्स भी नहीं सिखा सक रहे हों। तो अगर आप अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, एडवांस करना चाहते हैं, तो उनको एआई के साथ ज़रूर इंट्रोड्यूस कीजिए, उनकी बुनियादें मज़बूत करें, ताकि वो वक्त के साथ-साथ आगे बढ़ते रहें और सीखते रहें। दूसरी बात ये है कि हमारे जो गूगल एआई स्पेशलाइज़्ड कोर्सेज़ हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन जारी है। उर्दू एआई का जितना भी कंटेंट है 100% फ्री है, हमें किसी चीज़ के लिए कुछ चार्ज नहीं करते। तो अगर आप एआई की सर्टिफिकेशन गूगल से हासिल करना चाहते हैं, तो इस नीचे में लिंक्स दूंगा, इन पर जाएं, आप फिल करें, उर्दू एआई की वेबसाइट पर जाके चेक करें। अब ये होगा कि हमने हज़ारों लोगों को ऑलरेडी ट्रेन किया है, बट हमारे पास वेट लिस्ट बहुत बढ़ गई है। तो ये हफ्ते के लिए स्कॉलरशिप होती है, 6 घंटे का कोर्स है, आप 2 से 3 दिन में आराम से कर सकते हैं। लेकिन कम से कम आप 1 हफ्ते या 5 दिन में आपने ये कोर्स करना होगा, वरना आपकी स्कॉलरशिप एक्सपायर हो जाएगी और नए लोगों को हम इसमें मौका देंगे। और हमारी मास्टर क्लास जो है ऑटोमेशन, उसकी अब 2 आखिरी क्लासेस रहती हैं, और जो बच्चों के लिए हमारी क्लास है वो हमारी ऑलमोस्ट 4 क्लासेस हो गई हैं, 5वीं क्लास आज या कल में आ जाएगी। तो अगर आप अपने बच्चों को शामिल करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाएँ और हमारी प्लेलिस्ट में ये क्लासेस देखें। अगर अभी तक आपको बिल्कुल भी पता नहीं है कि एआई क्या है, कैसे काम करती है, तो उर्दू एआई के यूट्यूब पर जाएं और प्ले लिस्ट में जाकर उर्दू एआई मास्टर क्लास जो बेसिक वाली है, पहली वाली 10 वीडियोज़ हैं, वो देखना शुरू करें। आपको समझ आ जाएगा कि एआई क्या है और ये कैसे काम करती है। मज़ीद तफ़सीलात, अपडेट्स के लिए उर्दू एआई को फ़ॉलो करते रहें। मेरा नाम कैसर रूंजा है और आज की हमारी एआई अपडेट्स यहीं पर ख़त्म होती हैं।